हेलो फ्रेंड, बागवानी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, अगर आप बिगनर हैं और पहली बार गार्डनिंग कर रहे हैं तो मैं कुछ प्लांट लेके आई हूँ जो कि आप जून या जुलाई की गर्मी, जो भीषण गर्मी है ना, उसमें भी आप इनको बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। और बिगनर हैं तो ये प्लांट आपके लिए ही है, क्योंकि ये प्लांट जो मैं लेके आई हूँ ये एवरग्रीन परमानेंट प्लांट है। इनकी कटिंग से भी आप ग्रो कर सकते हैं, नर्सरी से भी एक पौधा खरीद के इनको ग्रो कर सकते हैं और फिर बाद में आप इनकी कटिंग से ढेरों प्लांट बना सकते हैं। इनकी कटिंग काटना कैसे है, कैसे इसकी छोटी छोटी कटिंग, किस प्लांट की कटिंग काट के ग्रो कर सकते हैं, किस प्लांट को आप छाया में रखना है, कैसे इनकी केयर करनी है, पूरी जानकारी दूंगी। तो फ्रेंड, आज का वीडियो आपके लिए ही है। अगर आप पहली बार गार्डनिंग कर रहे हैं ना तो ये वीडियो आप देख के ही गार्डनिंग कीजिए। और फ्रेंड, छोटी छोटी कटिंग से मैं ढेरों प्लांट बनाती हूँ और गार्डन अपना तैयार करती हूँ। तो ऐसे आप भी छोटी छोटी कटिंग ढेरों प्लांट बना सकती हैं। ये हमारा बुश सेनेसियो सेनेसियो प्लांट है। इसकी जो ये पत्तियां होती है ना, ये बिल्कुल बनाना जैसी होती है, इसलिए इसको बनाना लीव प्लांट भी बोलते हैं। तो आपको ये या तो बुश सेनेसिया के नाम से भी मिल जाएगा या बनाना लीव के नाम से भी मिल जाएगा। तो आप इसको नर्सरी से लाके इसकी कटिंग से इसको बहुत ईजी ग्रो कर सकते हैं। अकलीफा या कॉपर लीव, इस प्लांट को अकलीफा के नाम से भी जानते हैं और कॉपर लीव के भी नाम से जानते हैं। कॉपर लीव इसको किस लिए जानते हैं फ्रेंड्स, कि सर्दियों में ना इसकी पत्तियां बिल्कुल कॉपर की तरह हो जाती हैं। और आपने मेरे वीडियो में देखा भी होगा, मैंने जो सर्दियों का वीडियो डाला था। और इसकी कटिंग बहुत इजी लग जाती है। हर नर्सरी में ये प्लांट नहीं मिलता है। अगर आपको मिल जाता है तो एक पौधा ले आइए नर्सरी से और फिर इसकी कटिंग काटते रहें और ढेरों प्लांट आप फ्री के बना लेंगे। अकलीफा प्लांट को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा इसको पानी की या बहुत ज़्यादा इसकी केयर आप बोलेंगे कि खाद ज़्यादा डालना है, कोई फर्टिलाइजर डालना है। बस आप 15-20 दिन में, महीने में एक बार अगर गोबर की या रिच कोई भी खाद आप डाल देते हैं तो ये प्लांट एवरग्रीन प्लांट है, कभी भी गार्डन से नहीं जाता है और छोटी छोटी कटिंग से लग जाता है। इसके सीड भी गिरते हैं लेकिन सीड बहुत मुश्किल से ग्रो होते हैं। आप इसकी कटिंग से ही इसको ग्रो कीजिए। रंग बिरंगी खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट होता है हमारा कोलियस। कोलियस ढेर सारी वैरायटी का आता है और इसकी पत्तियां की इतनी खूबसूरत होती हैं कि ये अगर आपने एक बार पोट में लगा लिया तो इसकी कटिंग काटते रहें और प्लांट नए बनाते रहें। जैसे जैसे नया प्लांट बनता है तो पत्तियां बहुत ही चमकदार और सुंदर पत्तियां होती हैं। प्लांट पुराना हो जाता है तो पत्तियां थोड़ी सी डल और मुरझाई हो जाती हैं, कलर निखर के नहीं आते हैं। इसलिए आप इस प्लांट की कटिंग काटते रहें। ये प्लांट छोटे छोटे पोट में भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। अब बात करते हैं हम, देखिए फ्रेंड, ये है हमारा काफिया का प्लांट। काफिया में बहुत प्यारे से सुंदर से बैंगनी कलर के फूल आते हैं और ये प्लांट लगाने में इतना इजी है। अगर आपको मिल जाता है तो एक कटिंग से इसको काट के ग्रो कर सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में भी ये बहुत इजी ग्रो हो जाता है। इस प्लांट में अपने आप पहले से ही रूट निकली होती है और आप इसके पीछे की साइड में देखेंगे तो इसमें रूट होती है बहुत छोटी छोटी। मिट्टी में दबा दीजिए इसकी एक कटिंग या कटिंग को थोड़ी सी मैच्योर कटिंग काट के तोड़ लेंगे ना तो वो कटिंग इसकी इजी से ग्रो हो जाती है। बहुत नाजुक सी कटिंग इसकी ग्रो नहीं हो पाती है, इसलिए ये गलती ना करें। अल्ट्रानेंथरा की बहुत सारी वैरायटी आती है। अगर अल्ट्रानेंथरा आपको मिल जाता है तो ये गर्मियों में ग्रीन हो जाता है और सर्दियों में ये सतरंगी हो जाता है। तो फ्रेंड, इसको अगर छाया में रखेंगे तो ये बिल्कुल ग्रीन रहेगा। तेज गर्मियों में इसको छाया में रख दीजिए तो आपके गार्डन को हरा भरा बनाए रखेगा। छोटे छोटे इसमें सीड होते हैं, फूल आके जो मुरझा जाते हैं, उस सीड से भी ये ग्रो हो जाता है। लेकिन आप इसकी कटिंग काटते रहें और ग्रो करते रहें। इस टाइम इसकी कटिंग को ना छाया में ग्रो करें। बहुत छोटे छोटे पोट में इसकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं, बहुत इजी से इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। लेकिन मिट्टी सैंडी रखिए, बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी में, कीचड़ में ये प्लांट खराब हो जाता है। तो फ्रेंड, ध्यान दें, जब भी आप कोई भी प्लांट की कटिंग लें, परमानेंट कोई भी प्लांट हो, तो आप उसकी कटिंग को भुरभुरी मिट्टी में ग्रो कीजिए और पानी कम डालिए। हो सके तो पानी का स्प्रे कीजिए। बहुत ज़्यादा पानी भरकेगा इसमें पोट में ना डालें। अगर आप कीचड़ बना के रखेंगे तो आपकी प्लांट की कोई भी प्लांट की कटिंग खराब हो जाती है। इसलिए प्लांट की कटिंग काटते टाइम
और प्लांट की कटिंग लगाते समय ये ध्यान दें कि पोट में बहुत ज़्यादा पानी ना भरें, कटिंग को छाया में रखें, कटिंग को हिलाए डुलाए ना, 15 दिन तक कटिंग को वैसे ही रखें, बस स्प्रे करते रहें। और 15 दिन बाद कटिंग को अगर आपको देखना भी है, चेक करना, तो 15 दिन बाद ही चेक करें। अगर आप ज़्यादा हिलाए डुलाएंगे तो कटिंग खराब हो जाती है। इसलिए अल्ट्रानेंथरा की हो, पोल्का डॉट हो, इनकी बहुत सारे प्लांट की कटिंग एक जैसे ही ग्रो होती है। अब बात करते हैं, हम बहुत प्यारा सा सुंदर सा प्लांट है, कम देखभाल में चलने वाला प्लांट है, लेकिन बहुत ही सेंसिटिव सा प्लांट है। अगर इसकी थोड़ी सी केयर आपने कम की तो ये प्लांट जल्दी सी खराब हो जाता है। अगर इसमें आपने ओवर वाटरिंग कर दी तो इस प्लांट की पत्तियां खराब हो जाएंगी, मुरझाना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसकी पत्तियां बहुत ज़्यादा थिक और मोटी होती हैं। ये है इंग्लिश आईवी। इंग्लिश आईवी की पत्तियां ना मोटी थिक जेल से भरी होती हैं। अगर इसमें आपने ओवर वाटरिंग कर दिया तो ये प्लांट खराब हो जाएगा, और ज़्यादातर गर्मियों में भी ये प्लांट खराब हो जाता है, इसलिए इसको छाया में ही रखें। क्रोटोन प्लांट की बहुत सारी वैरायटी आती हैं, आप इस टाइम इनकी कटिंग को बहुत ईजी ग्रो कर सकते हैं। ये एक हार्डी प्लांट है और बहुत अच्छे से ग्रो होने वाला प्लांट है। छाया में रखिए, तेज धूप से बचा के रखिए। अब बात करते हैं मुसंडा प्लांट की। ये प्लांट इतना प्यारा प्लांट है फ्रेंड, इसकी पत्तियां इतनी खूबसूरत होती हैं और ये 3-4 कलर का आता है, और आपको जो पसंद हो आप वो प्लांट लगा सकते हैं। कटिंग से इजी लग जाता है। आप इसको पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, और एक अच्छी सी रिच मिट्टी बना के छाया में रख दीजिए इसकी कटिंग काट के, और ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। अब बात करते हैं हम कोलियस की ही ढेर सारी वैरायटी की। देखिए, बहुत सारी वैरायटी के कोलियस आते हैं, आपको जो मिल जाए आप लगा लीजिए। और इनको एक जगह झुंड में बना के रखेंगे तो देखिए इनके कलर कितने सुंदर लगते हैं। और बालकोनी में तो अगर आप इनकी कटिंग को लगा के इतने ढेर सारे पौधे बना के एक साथ रखेंगे तो रंग बिरंगी पत्तियों के कारण ये आपकी बालकोनी और गार्डन को एक अलग ही लुक देगा। और देखने में जो इतनी खूबसूरती इनकी पत्तियां होती है ना, वो खूबसूरती आपके गार्डन में ये बनाए रखेगा सालों साल। अब बात करते हैं रंग बिरंगी पत्तियां और खूब सुंदर से प्लांट, और जून जुलाई की गर्मी में चलने वाले प्लांट हैं हमारे एग्लोनिमा। अब बात करते हैं हम, कटिंग से बहुत इजी लग जाता है, एक एक पत्ती से भी लग जाता है। ये जीजी प्लांट, जीजी प्लांट को लगाना इतना इजी कि एक एक पत्ती से ग्रो कर सकते हैं। आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, नर्सरी से लाके भी इसकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। छाया में रखिए कटिंग को, और कटिंग में बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, क्योंकि इनमें राइजोन होते हैं, नीचे मोटे मोटे बल्ब होते हैं और उनमें पानी भरा होता है। अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो वो राइजोन खराब हो जाते हैं। जीजी प्लांट खराब होने का एक मुख्य कारण होता है इसको तेज धूप और ज़्यादा पानी, बस यही दो है। गुड़ाई बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इसके राइजोन होते हैं, खराब हो जाएंगे अगर आपने गुड़ाई किया तो। अब बात करते हैं, देखिए जैसे ही जून जुलाई आती है वैसे ही हमारी ये जो अजवाइन होती है ना, इसकी पत्तियां इतनी लस ग्रीन हो जाती हैं। और जैसे जैसे बरसात शुरू होगी वैसे वैसे ये प्लांट दुगनी ग्रोथ करता है। तो इस प्लांट की भी जो पत्तियां होती हैं ये जेल भरी होती हैं, और इसकी खुशबू ना बिल्कुल अजवाइन जैसी होती है। आपने अगर ये प्लांट लगाया तो आपको पता होगा कि इसकी खुशबू बिल्कुल अजवाइन जैसी होती है। ये जो थिक सी मोटी सी कटिंग लेके काट के आप एक सैंडी मिट्टी में ग्रो कर दीजिए, छाया में रखिए। छाया में ही रखने वाले ये फिलोडेंड्रोन की बहुत सारी वैरायटी है। आप इस टाइम फिलोडेंड्रोन की भी जो वैरायटी मिल जाए आप ले आइए, नर्सरी से ला सकते हैं। अगर आपको कटिंग मिल जाती है तो आप एक भुरभुरी मिट्टी में, फ्रेंड मैं बार बार बोलती हूँ, कटिंग जब भी लगाते हैं ना आप तो सैंडी मिट्टी में लगाइए। रेत जो होता है हमारा रिवर सैंड होता है, उसमें जब कटिंग लगती है, देखिए मेरे सारे पौधे कितने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, और जून का मंथ चल रहा है और प्लांट की ग्रोथ आप देख सकते हैं। तो ऐसे आप भी अगर करेंगे ना, सैंडी मिट्टी में इनको ग्रो कीजिए। चाहे आपके पास ये सेकुलेंट प्लांट हो, चाहे आपके पास जो हमारे इंडोर प्लांट होते हैं, ये सब हम ज़्यादातर सैंडी मिट्टी में ग्रो करते हैं। बहुत ज़्यादा इनमें फर्टिलाइजर नहीं डालते हैं, महीने में एक बार हम गोबर की खाद डालते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ गोबर की खाद मिल जाती है, इसलिए मैं गोबर की खाद गली हुई डालती हूँ। अगर आपको गोबर की खाद नहीं मिलती है तो आप वर्मी कंपोस्ट अच्छी वाली लेके वो भी 1 महीने में 15 दिन में डाल सकते हैं। तो फ्रेंड तब इनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। इनको छाया में रखिए, बहुत तेज धूप में ना रखिए, अंधेरे वाली जगह पे बिल्कुल ना रखिए। अंधेरे में ये प्लांट ग्रो नहीं होते हैं, अगर हो भी जाएंगे तो इनकी
पत्तियों के जो कलर होंगे ना वो उभर के नहीं आएंगे। अगर प्लांट को ब्राइट लाइट में रखते हैं तो इनकी पत्तियों के कलर बहुत अच्छे से उभर के आते हैं। ये है एंजॉय पोथोज। एंजॉय पोथोज की भी कटिंग बहुत इजी लग जाती है। ये सेम मनी प्लांट की तरह ही होता है। इसकी कटिंग को लगाना बहुत इजी है। एक कटिंग काट लीजिए, एक मैच्योर सी कटिंग काट लीजिए। पहले से रूट होती है इसकी कटिंग में, ये देखिए इसमें ना रूट होती है, ये वाली ये रूट होती हैं। आप एक एक नोड एरिया से इनको काट के ग्रो कर सकते हैं और ये बहुत इजी से सैंडी मिट्टी में ग्रो हो जाती है। जब भी कटिंग को काटें छाया में रखें, हिलाई डुलाई ना, कटिंग को बार बार निकाल के ना देखें। अगर आप कटिंग को बार बार निकाल के देखेंगे तो आपकी कटिंग ग्रो नहीं होगी और आपका प्लांट भी खराब हो जाएगा और आप कटिंग से भी नए प्लांट नहीं बना पाएंगे। इसलिए फ्रेंड ध्यान दें, किसी भी प्लांट की कटिंग काटें तो आप इनकी कटिंग को हिलाई डुलाई ना, छाया में रखें, पानी का स्प्रे करें। ऐसे ही आप जो हमारे सिंगोनियम होते हैं, सिंगोनियम की बहुत सारी वैरायटी होती है और इस टाइम सिंगोनियम देखिए बिल्कुल भर चुका है, बुशी हो चुके हैं, लस ग्रीन हो चुके हैं। क्योंकि जैसे जैसे जून जुलाई का मंथ आता है वैसे वैसे सिंगोनियम में भी नई नई ब्रांच आती है, नई नई पत्तियां आती हैं और प्लांट बुशी होता चला जाता है। ये मेरे पास सिल्वर कलर का है और एक मेरे पास पिंक कलर का है। मेरे पास 4 से 5 वैरायटियां हैं सिंगोनियम की। तो फ्रेंड अगर आपको सिंगोनियम मिल जाता है तो इस टाइम आप कटिंग से ग्रो कर लीजिए। मेरी दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। डेविल्स बैकबोन को बहुत ईजी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। छोटे छोटे पोट में इसकी कटिंग बहुत ईजी लग जाती है। डेविल्स बैकबोन को आप छोटे छोटे पोट में लगा सकते हैं, छाया में रखिए। अगर तेज धूप में रखेंगे तो इसकी पत्तियां थोड़ी सी मुरझा जाती हैं और अगर इसको छाया में रखेंगे तो इसकी पत्तियां खुली हुई और बहुत ही सुंदर लस ग्रीन कलर उभर के आते हैं। बहुत सारे वेरिगेशन इसके निकल के आते हैं। तो इन वेरीगेटेड पत्तियों वाले डेविल्स बैकबोन को भी आप इजी ग्रो कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड, अगर आपने कोलियस की कटिंग को लगाया है तो कोलियस की कटिंग को पानी में भी आप ग्रो कर सकते हैं। ऐसे आप ढेर सारे 20 से 25 प्लांट जो मैंने बताए हैं ये सब सेमी शेड में चलने वाले प्लांट हैं, कम धूप में चलने वाले प्लांट हैं और इन पे पानी का स्प्रे करते रहें और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके पास इतने लस ग्रीन प्लांट हो जाएंगे और बरसात आते आते आपके पास एक गार्डन तैयार हो जाएगा और बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा गार्डन आप कटिंग